और हम लोग बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। लच्छेदार बातें की, मीठी मीठी बातें की, लुभावने वादे किए और हम लोग उनकी बातों में आके अपना वोट देकर सरकार बनवाने का काम कर देते हैं। हमें याद है जब 2014 का चुनाव हो रहा था, आयोजन देश के प्रधानमंत्री ने 3 वायदे खासतौर पर लोगों के सामने किए थे। सबसे पहला वायदा उनका था और कि हिंदुस्तान का बहुत सारा काला धन विदेशी बैंकों में जमा है और हमारी सरकार बनेगी तो वो सारा काला धन लाकर हम हिंदुस्तान में लेके आएंगे और वो काला धन इतनी बड़ी तादाद में है कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपया भिजवाने का काम करें। बताओ कहा था या नहीं कहा था? प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, बातों में आ गए, लोगों की आंखों में सपने तैरने लगे कि अब तो हम लखपति हो गए, कम से कम 15-15 लाख रुपया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे खाते में आ जाएंगे। यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पुरुष भी बैठे हुए हैं, यहाँ नौजवान भी बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से, एक भी ऐसा आदमी हो जो हाथ उठा के ये कह दे कि 15 लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात है, 15,000 रुपए भी किसी के खाते में आए हो तो वो हाथ उठा के खड़ा कर दे। बताओ आए किसी के खाते में 15 लाख रुपए? प्रधानमंत्री उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो तो झूठ नहीं बोलेगा। मोदी जी का पहला वादा झूठा साबित हुआ। यहाँ नौजवान भी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, नौजवानों से भी वायदा किया गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों के हाथों में रोजगार देने का काम करेंगे। गणित अगर जोड़ा जाए, आज 11 साल देश के प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी को हो गए, मगर 11 साल में उन्हीं के गणित से हम जोड़ दें तो 22 करोड़ नौजवानों को अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए था। बताओ गंगापुर के लोगों, तुम्हारा मोहल्ला बहुत पुराना है, बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहती है। 22 करोड़ नौजवान तो छोड़ो, यहाँ खड़े हुए लोगों में 22 लोग भी हाथ उठाकर बता दो कि तुम्हारे पूरे मोहल्ले में 22 लोगों को भी रोजगार मिला हो तो हाथ उठा के बता दो। तमाम जो वायदे, कभी अनाज का लालच, कभी राशन का लालच, कभी किसी चीज का लालच, लगातार लोगों को गुमराह करके सरकार बनाते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता के साथ छलावे के अलावा कोई दूसरा काम इन लोगों ने नहीं किया। भाई दूसरी तरफ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया और समाजवादियों का इतिहास भी रहा कि हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हमारी सरकार थी, हम लोगों ने नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, कपड़ा रोटी सस्ती होगी। और बताओ जब समाजवादियों की सरकार रही, ये हुआ या नहीं हुआ? जो लोग जिला अस्पताल में इलाज कराने जाते होंगे, 1 रुपए के पर्चे पर पूरा का पूरा इलाज फ्री हुआ करता था। और जब हमारी सरकार थी, इंटर तक छात्रों के लिए शिक्षा फ्री और बीए तक तमाम हमारी जो छात्राएं थी उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने कराई थी। इतना ही नहीं, कन्या विद्या धन योजना के नाम पर तमाम पढ़ने लिखने वाली बेटियों के खाते में पैसे डलवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इसी तरह से लैपटॉप बांटने का काम, तमाम जो लड़के इंटर और हाई स्कूल पास करके आते थे उनके लिए लैपटॉप देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश में जितनी बेहतरीन सड़क आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनी, आज तक हिंदुस्तान में उससे मजबूत और उससे बढ़िया सड़क कभी देश के लोगों ने नहीं देखी थी। जो वायदे किए वो तो पूरे किए ही, जो वायदे नहीं भी किए उनको भी पूरा करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार रहते हुए किए। गरीबों के लिए रोजगार देने की बात हो, चाहे 10-90 चलाकर महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, आज कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कानून व्यवस्था
अगर उत्तर प्रदेश की किसी ने सुधारने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में 100 नंबर डायल 100 के नाम से एक योजना माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर लाए थे। और अगर कोई आदमी, अगर कोई किसी को सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई रास्ते में घेरने का काम कर रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहीं चोर चोरी करने चला है, अगर 100 नंबर पर डायल कर दिया जाता था तो 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी होती थी। आपको इससे ज्यादा का इंतजार अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं करना पड़ता था। बताओ सेवाएं ली या नहीं ली किसी ने? 100 नंबर पुलिस 10 मिनट के अंदर आ जाती थी। और अगर 10 मिनट से ज्यादा समय लगता था तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाया करती थी। इसी तरह से जो एम्बुलेंस सेवा चलाई, चाहे 102 हो, चाहे 108 हो, सरकारी अस्पतालों में अगर कोई मरीज था, कोई लाचार था, तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने वाहन नहीं होते। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोई ऐसा गरीब, कोई ऐसा मजदूर, कोई गरीब बचे ऐसा नहीं बचेगा जिसको अस्पताल तक ले जाने के लिए किसी के वाहन का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी एम्बुलेंस पे 102 नंबर पर फोन करोगे, 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी और मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। इसी तरह से 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई गई। उस एम्बुलेंस सेवा में ये व्यवस्था थी कि यदि कोई हमारी माता बहन गर्भवती है और अस्पताल ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, 108 नंबर पर कॉल करो, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आएगी और जो महिला गर्भवती है उसे ले जाकर अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। और जब बच्चा हो जाएगा उसकी छुट्टी के बाद भी उसे घर पहुंचाने का काम करेगी। ये इंतजाम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ये फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, ये अंतर है हमारी कार्यशैली में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में। आज क्या हो रहा है? आज महिलाओं की किस तरह से सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह के जो पार्टी विदा डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष जी कहते हैं पार्टी विदा डिफरेंस, वाकई पार्टी विदा डिफरेंस है। आज तक किसी पार्टी के नेता के वीडियो इस तरह के वायरल नहीं हुए जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाईवे से लेकर, कमरों से लेकर तमाम तरह के वीडियो शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वायरल हो रहे हैं। महिलाओं का सम्मान आज की तारीख में कतई सुरक्षित नहीं है। इसलिए साथियों, यहाँ जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जरूरी बात पर चर्चा करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव से लगातार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को मिटाना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे इनकी बड़ी गहरी मंशा है। ये वोट तो आपका ले लेंगे और वोट के लिए इन पे कोई दूसरा कारण नहीं होता है। न ये विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, न रोजगार के नाम पर वोट मांगते हैं, न महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं। जब भी कोई बात आती है, अगर नौजवान रोजगार की बात करे तो हिंदू मुसलमान, कोई महिला अपने सम्मान की बात करे तो हिंदू मुसलमान, राशन की बात करो तो हिंदू मुसलमान, व्यापारी अपने हक की बात करे तो हिंदू मुसलमान, कोई किसान अपनी फसल की कीमत देने की बात करे तो हिंदू मुसलमान। बताओ इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा इनके पास है वोट मांगने के लिए? बताओ कभी दूसरा मुद्दा रहा हो इनके पास? ना कभी किसी को दे पाया। हम तो देख रहे हैं कि गंगापुर 2-4 लोग तरक्की कर गए हो, वरना आज से 30 साल पहले भी गंगापुर जिस हालात में था आज भी लगभग उसी हालात में है। जबकि स्थिति क्या है? आज मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का। तब तो देश का कम से कम माहौल बदल जाना चाहिए था। कम से कम गरीबों की गरीबी दूर हो जानी चाहिए थी, कम से कम सबको रोजगार मिल जाना चाहिए था। मगर ये केवल सपने साबित हुए, ये केवल झूठे वायदे साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव से पहले जो कहा, एक एक वायदा उनका झूठा साबित किया हुआ। और सबसे शर्मनाक ये है
सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब देश के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, वो वायदा तुम्हारा पूरा क्यों नहीं हुआ? तो देश का गृह मंत्री जवाब देता है कि वो तो हमारा केवल चुनावी जुमला था, इसलिए हम उसे पूरा नहीं कर सकते। इतनी बेहयाई और इतने शर्मनाक तरीके से जवाब देने वाला ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, चूंकि कई कार्यक्रम है शादी ब्याहों के, वहां जाना था, इसलिए मैंने अनुरोध किया कि पहले हमें समय दे दे। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। दोबारा जब कभी मौका लगेगा तो आपके बीच में फिर से आऊंगा, लेकिन गंगापुर के लोगों विचार करना, आप लोग तुलना जरूर कर लेना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगापुर का इलाका एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता आया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। एक बार यहाँ विधायक समाजवादी पार्टी का जिता लेना, एक बार यहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी का जिता देना, वायदा करके जा रहे हैं आपके बीच में। जो पिछड़ापन गंगापुर क्षेत्र का है, जिस दिन यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया, अपने यहाँ गंगापुर की दशा सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सभी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी को भी निवास करके नहीं भेजा जाएगा, सब बैठे रहें। जरा सा भी ये मत समझना किसी के साथ कोई दिक्कत होगी, बैठे बैठे जो कहा गया है वो पूरा होगा। आप तसल्ली से बैठे रहिएगा। अभी हम बोलेंगे जब, क्योंकि हम आपके बीच में 20 साल की उम्र में यहाँ क्रिकेट खेल के गए हैं, आपके बीच में जवान हुए हैं, आपके दुख सुख को हमसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। सिंपल भाई, आपको बहुत पता लगेगा। अभी हमारे खाता का नंबर आएगा तो हम बोलेंगे। पीछे जो लोग खड़े हैं, कृपया निवेदन है, कुर्सी खाली है, कुर्सी बैठ जाए। विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कुर्सी बैठ जाए। कुर्सी खाली पड़ी है, कुर्सी बैठे प्लीज, निवेदन है, कुर्सी बैठ जाए। बिना मांग रहे हैं, इधर इधर कुर्सी है, इधर ये आगे कुर्सी है, इधर बैठ जाए। सब लोग बैठे। कागज जितेंद्र मुंडे जी, नीरज सैनी जी, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। नीरज सैनी जी, जितेंद्र मुंडे जी आए थे, जितेंद्र मुंडे जी हैं? अच्छा, हमारे बहुत सम्मानित भाई, क्योंकि ये सम्मेलन पिछड़े और दलित का है, तो रणवीर सिंह जी दलित समाज से आते हैं और हम पिछड़ा समाज से आते हैं। हम इस देश में 80% हैं। हमारे रणवीर सिंह जी आए, अपने विचार रखें। मेरे बड़े भाई रणवीर सिंह जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी साहब, मंच पे बैठे हुए इंजीनियर अनिल साहब, इंजीनियर अनिल बेग साहब, डॉक्टर अनिल बेग साहब, दिनेश यादव साहब, राजेश अग्रवाल साहब, महानगर की जिलाध्यक्ष स्मिता यादव जी, महानगर की उपाध्यक्ष गजल साहब और सम्मानित मंच और भाइयों बहनों और माताएं, आज जो ये पीडीए पंचायत का जो यहाँ पर एक शानदार मीटिंग रखी गई है, ये पीडीए पंचायत की मीटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे शहर के विधानसभा अध्यक्ष
रोहित राजपूत जी ने जो इस मीटिंग का आयोजन किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माताएं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मीटिंग में इतनी तादाद में महिला आई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी सुबलेश भाई साहब ने कहा था कि जो ये सरकार है, इस सरकार ने दिया ही क्या है। ये हकीकत बात है, इस सरकार ने दिया ही क्या है। 11 साल से केवल और केवल ये सरकार केवल गुमराह करती आ रही है। ना तो बच्चों की शिक्षा, ना ही रोजगार और ना ही हमें आज तक इन्होंने क्या दिया है। यहां तक कि आज की डेट में हमारा आरक्षण, जो आरक्षण की तहत हमें नौकरियां और हमें जो नौकरियां मिलती थी वो भी सब खत्म कर दी गई हैं। ये नौकरियां क्या खत्म कर दी गई हैं, जब से इन्होंने ये निजीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। निजीकरण का कार्य शुरू करने पर ये सब नौकरियां खत्म कर चुके हैं। आज की डेट में ना तो रोजगार है, हमारा जो भी व्यक्ति जिस स्थिति में है केवल उसी स्थिति में जी रहा है। बस इनका क्या है कि बस राशन फ्री, राशन खाओ और अपना जो है वोट के लिए भूल जाओ। भाई ये तो बात ये है कि बस राशन के प्रति हम लोग जो वोट और इन्हें दे देते हैं, जो वोट का अधिकार हमें जो दिया है ना, आज की डेट में जो भी चाहे वो सांसद हो या एमएलए हो, आपके घर पे केवल इसीलिए आता है क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार है। आप इस वोट के अधिकार को अपनी एक अच्छी तरीके से इस मत का प्रयोग करें। ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके हर समय काम आता है, या हर समय काम आता रहे और वो आपके सुख दुख में यहाँ रहे। बस पीडीएम पंचायत के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि 11 साल से जो बीजेपी कार्य कर रही है, आपके कोई इसके लिए तो करा नहीं कि आपका कोई सुख दुख में उन्होंने साथ दिया हो। हमारे इस पीडीएम पंचायत को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो शुरू किया है, ये दलित पिछड़े जितने भी अगड़े पिछड़े दलित हैं सब एक साथ मिलाने का काम किया है। और जब एक साथ हम मिल जाएंगे तो भरपूर ताकत में हो जाएंगे। अगर ताकत में होकर फिर उसके बाद हम अपने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना सकेंगे। जय भीम, नवोदय, जय संविधान। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सोनकर जी हैं। ये दलित समाज से आते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इतिहास जानते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सोनकर जी आए, अपने विचार रखें। वहाँ बैठो, वहाँ बैठो।